खुदा यीशु मसीह के पाक खूबसूरत जलाली नाम में तमाम सामीन को सलाम। ये फिर चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से बाइबल प्रीचिंग के हवाले से क्रिसमस के ये मैसेज है और पास्टर क्लेमेंट जॉर्ज इस मैसेज को शेयर कर रहा है। मुकद्दस लूका तबीब की इंजील उसका पहला बाब उसकी 26 आयत से हम 38 आयत तक पढ़ेंगे। छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और याकूब के घराने पर वो अब तक बादशाही करेगा और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुछ तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल की मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा की बरकत उसके कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर सुनने वालों पर नाज़िल हो, आमीन। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया और फरिश्ता ने उसे सलाम किया और फरिश्ता ने उसे यीशु मसीह के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई। पर मुकद्दसा मरियम ने उस बात के जवाब में कहा कि ये क्यों करोगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ता ने उससे कहा कि रूल कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और जब ये बात मुकद्दसा मरियम ने सुनी, इस बात को पैगाम को वसूल करना मुकद्दसा मरियम के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सोशली तौर पर रिश्तेदारी के एतबार से मुआशरे के एतबार से ये एक बात मुश्किल थी कि एक कुंवारी हामला है। और मुकद्दसा मरियम ने इस बात को सोचा कि इस पर लोग उंगलियां उठाएंगे क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती और ये क्यों कर होगा। तो फरिश्ता ने उससे कहा कि ये रूल कुछ तुझ पर नाज़िल होगा, ये खुदावंद की तरफ से प्रोग्राम है। और चूंकि यूसाया 7:14 में वहां पे लिखा है कि कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम अमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। तो ये इस्राएल के इल्हाम का हिस्सा था कि कुंवारी हामला होगी। तो जब ये पैगाम मुकद्दसा मरियम को दिया गया तो मुकद्दसा मरियम इस बात को समझ गई और उसने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ये मुकद्दसा मरियम की फर्माबरदारी और ताबेदारी थी। मुकद्दसा मरियम ने खुदा के कलाम की ताबेदारी की, खुदा के कलाम की फर्माबरदारी की और उस कलाम को ईमान के साथ कबूल किया। और उसकी कबूलियत जो थी उसके वसीले से तमाम बनी नौ इंसान के साथ एक बहुत बड़ी भलाई होने वाली थी। और मुकद्दसा मरियम ने उस भलाई के लिए जो उस बेटे के वसीले से सारी दुनिया के साथ होने वाली थी, उस भलाई को कबूल करते हुए कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मेरे अजीजों, इस कलाम मुकद्दस में हम एक बात खूबसूरत सीखते हैं और वो ये है कि हमें हर सूरत में, हर हाल में खुदावंद के कलाम की फर्माबरदारी और ताबेदारी करनी है। हम इस तरह से एक और हिस्सा यहाँ पे देखते हैं। बाब के पहले हिस्सा में जकरिया है जो खुदा के हुजूर में अपने फरीक की कहानत के एतबार से वहां पर वो खुशबू जला रहा था और मज़बा की दूसरी साइड पे फरिश्ता खड़ा है। फरिश्ता ने उसे खुशखबरी सुनाई
कि तेरी बीवी जो अलिशबा है, जो बांझ है, उसके बेटा होगा और वो मां के पेट ही से रूह कुद्स से भर जाएगा और वो इस्राएल के लिए एक बहुत बड़ी बरकत होगा। तो जकरिया ने इस पैगाम को, इस इलाही पैगाम को जो फरिश्ते के जरिए से उसके साथ हो रहा है, उसको कबूल ना किया, उस कलाम की फर्मा बरदारी ना की। और जब उसने उस कलाम की फर्मा बरदारी नहीं की, उस कलाम को कबूल नहीं किया, तो इसका नतीजा ये हुआ कि फरिश्ता ने कहा, चूंकि तूने खुदा की बातों को, मेरी बातों को जो मैं खुदा की तरफ से लेके आया, उनका यकीन नहीं किया, तू जब तक वो बेटा लड़का पैदा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा। और 9 महीने तक उसको गूंगा रहना पड़ा। मेरे अजीजों, फर्मा बरदारी कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ये खुदा के कलाम की बात है। इस तरह से एक और मिसाल हम देखते हैं, रास्तबाज यूसुफ, जिसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम के साथ हो चुकी थी, जब उसको पता चला कि उसकी मंगेतर हामला है, तो उसने अपने दिल में अजीब से शुकूक व शुबहात को कबूल किया और उसने चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ने का इरादा किया, क्योंकि वो रास्तबाज था और वो नहीं चाहता था कि मुकद्दसा मरियम को वो बदनाम करे। चुपके से वो छोड़ देने के बारे में सोच रहा था। तो उसी रात खुदा का फरिश्ता ख्वाब में उसको जाहिर हुआ और उसने कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। ये यूसाया नबी की मार्फत जो पैगाम दिया गया था कि कमवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा, ये उस कलाम के मुताबिक है। और जब ये बात दलील के साथ खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ के साथ की, तो यूसुफ ने खुदा के उस कलाम को ईमान के साथ कबूल किया और ईमान के साथ कबूल करने के बाद से यूसुफ इस रोया का हिस्सा हुआ, इस खिदमत का हिस्सा हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग खुदा के कलाम को ईमान के साथ कबूल करते हैं वो बरकत पाते हैं, और जो जकरिया की तरह उसमें शुकूक व शुबहात का शिकार होते हैं वो अपने लिए मुश्किल पैदा कर लेते हैं। हम देखते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में कि खुदा ने नूह के साथ कलाम किया, नूह के साथ खुदा का किया हुआ कलाम, उसने उस कलाम को कबूल किया, उसने कश्ती बनाई और वो उस कश्ती के वसीला से जो खुदा ने उसको हुक्म दिया था वो अपनी फैमिली को बचाने का वसीला बना और बहुत सारी मखलूक को जिनको खुदा ने उस कश्ती में आने का हुक्म दिया था उनको बचाने का वसीला बना। इस तरह से अब आगे देखते हैं, अब्राहम के साथ खुदा ने कलाम किया, इस मुल्क को छोड़ उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम लिखा है, अब्राहम उसी वक्त चल पड़ा और वो ईमानदारों का बाप ठहरा और ईमानदारों की एक नई नस्ल, ईमानदारों का एक नया सिलसिला उसके वसीले से खुदा ने शुरू किया। तो मेरे अजीजों, ये बात बहुत जरूर है कि जब जब खुदा कलाम करे उस कलाम को ईमान के साथ कबूल किया जाए। मैं खुदा के जलाल के लिए बताना चाहता हूं कि मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था लाहौर में, तो 78 मई में खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, एक रोया दिखाई। खुदा ने एक रावलपिंडी रेलवे स्टेशन दिखाया, जबकि मैं रावलपिंडी को बिल्कुल नहीं जानता था, और स्टेशन को दिखाया जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता था, और आगे एक बोर्ड लगा हुआ जिसके ऊपर मोटा मोटा लिखा हुआ था रावलपिंडी। और मैंने जब इस पर गौर करना शुरू किया कि ये क्या है, तो आवाज आई, तुझे रावलपिंडी जाना जरूर है। और मेरे लिए इस बात को सुनना ये एक बड़ा अजीब था, और मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मैं रावलपिंडी में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और मैं तो एक देहाती और लड़का सा हूं। तो खुदावन ने कहा, मैंने तुझे हिकमत दी है, तू कामयाब होगा, मैं तेरे साथ हूं। तो मैंने खुदावन के उस कलाम को कबूल किया। खुदावन ने उस रोया में अपना प्रोग्राम मुझ पर जाहिर किया, और उसके बाद मैं खुदावन की तारीफ हो, 1 मार्च 1979 से मैं इस 79 से मैं इस शहर के अंदर खुदावन की खिदमत कर रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के कलाम को कबूल करना बरकत का बायस है। तो मैं सामईन से इस बात की दरख्वास्त करूँगा
कि जब जब खुदावंद आपके साथ कलाम करे, ईमान के साथ उस कलाम को कबूल करें और खुदावंद के कलाम की फर्माबरदारी करते हुए उस कलाम के मुताबिक चलें, खुदावंद आपको बरकत देगा। साउल बादशाह ने खुदावंद की फर्माबरदारी पूरी फर्माबरदारी नहीं की, खुदा को उसे हटाना पड़ा और वहीं पर खुदावंद उसके साथ बात करता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद के हुक्म को कबूल किया, खुदावंद के अमर को कबूल किया, खुदावंद के रोया को कबूल किया, खुदावंद के मंसूबे को कबूल किया और वो दुनिया जहान की निजात और बरकत का बायस बनी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।